महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनको मैं पंचांग प्रणाम करती हूँ। वैसे ही सभी बौद्ध उपासक उपासिकाओं को मैं मेरा सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। महाकारुणिक तथागत बुद्ध, इनका सुव्याख्यात धम्म और श्रावक संघ, इनकी अनुकंपा से आप सबका मंगल हो, कल्याण। मैं भिकुनी सामनेरी धम्मशिला प्रबुद्ध भारत चैनल की ओर से प्रवचन करती हूँ। बाबा साहब आम्बेडकर, इन्होंने हमें 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धम्म की दीक्षा दी। भारत वासियों को भगवान बुद्ध और उनके धम्म का ज्ञान कराया। इसके बाद बाबा साहब धम्म दीक्षा देने के बाद केवल 52 दिन जीवित रह सके। जिस धम्म की दीक्षा उन्होंने हमें दी, वो धम्म समझाने के लिए जीवित नहीं रह सके। और उनके जीवित रहते हुए वो प्रचार और प्रसार नहीं कर सके। और इस बौद्ध धम्म की प्रचार और प्रसार करने की जिम्मेदारी उन्होंने भिक्खु और उपासक उपासिकाओं पर, भिक्खुनी, इनके ऊपर छोड़कर वो चले गए। क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि हर एक को दीक्षा देनी चाहिए। मराठी में बोला है, दरेकाने दरेकाला दीक्षा द्यावी। हर एक को दीक्षा देने के लिए हर एक शील, समाधि, प्रज्ञा का प्रयोगात्मक अभ्यासी होना चाहिए। क्या हम हर एक इसका अभ्यास प्रैक्टिकली कर रहे हैं? क्या हम इसका अभ्यास कर रहे हैं? अगर हमें संपूर्ण भारत बौद्धमय करना है, अगर हमें प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना है, अगर हमें बाबा साहब का बौद्धमय भारत, प्रबुद्ध भारत का सपना पूरा करना है, तो मैं बुद्ध की जीवनी का एक वाक्य सुनाती हूँ। तथागत बुद्ध की सेवा में लगाए हुए भंते आनंद। तथागत बुद्ध से उन्होंने कहा, भगवान ने मानव कल्याण के लिए और मानवीय दुखों से मुक्ति की अद्भुत साधना की खोज की है। तथागत, यह धम्म सभी को मिलना चाहिए। भगवान ने आनंद से कहा, आनंद, इस सवाल का जवाब जनता से पूछकर अगले सप्ताह बताना। भंते आनंद ने सबसे प्रिय परिचित लोगों से मिलकर पूछना शुरू किया। कपिलवस्तु के राजकुमार ने राजपाट स्वीकार करने से पहले ही अपनी सुंदर पत्नी और छोटे बालक राहुल और अपने वृद्ध माता पिता को छोड़कर जंगलों में 6 साल कठोर तप और साधना के बाद अद्भुत ऐसे धम्म मार्ग की खोज की है। यह धम्म मार्ग सभी प्रकार के दुख, रोग, शोक, भय से मुक्त करने वाला है। हम चाहते हैं कि आप इसका लाभ लें। यह सुनकर लोग बहुत खुश हुए। साधु साधु
साधु 3 बार कहकर भंते आनंद को अभिवादन कर हाथ जोड़कर कहने लगे कि अभी बेटे बेटियों की शादी करनी है, इनका निपटारा हो जाए तो मैं तथागत का अनुयायी बनूंगा। दूसरे दिन 2 परिवारों में भंते आनंद गए। वहां पर राजा का सेवानिवृत्त सेवक था। सेवानिवृत्त होने से बची हुई जिंदगी के लिए बढ़िया आलीशान बंगला बना रहा था और दूसरा लोक कल्याण के लिए संगठन बना रहा था। उन्होंने भी भंते से अपना काम पूरा होने पर आने की बात कही। फिर भंते आनंद अविवाहित युवा और युवतियों से मिले। तब उन नवयुवाओं ने कहा कि धम्म मार्ग तो बहुत सुंदर है, सभी दुखों के मुक्ति का उपाय है। फिलहाल हम लोगों को तो कोई दुख नहीं है, अभी शादी विवाह होने दो, बीवी बच्चों को होने दो। जब महसूस होगा कि संसार में दुख है, तब हम तथागत बुद्ध के पास दुख मुक्ति की साधना सीखने आएंगे। 1 सप्ताह में भंते आनंद ने अनेकों लोगों से संपर्क किया और तथागत बुद्ध के पास प्रत्यक्ष अनुभव लेकर पहुंचे। तथागत बुद्ध ने भंते आनंद से बीते सप्ताह के अनुभव जानने और कहा, आनंद, यह संसार ऐसे ही चलता है। आनंद, यह संसार ऐसे ही चलता है। दुख चक्र ऐसे ही चलते रहता है। संसार का दुख चक्र ऐसे ही जन्म मरण, रोना पीटना, शोक, रोग, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, ऐसे ही ये चक्र घूमते रहता है। मैंने धम्म चक्र प्रवर्तन कर दुख से मुक्ति के लिए अपने अंदर धम्म चक्र को चलाया है और मैं केवल उसी को सिखाता हूँ जो इसके महत्व को जानता है। मैंने धम्म चक्र प्रवर्तन कर दुख से मुक्ति के लिए अपने अंदर धम्म चक्र को चलाया है और मैं केवल उसी को सिखाता हूँ जो इसके महत्व को जानता है। इसका मतलब जैसे बुद्ध का उत्पाद होना दुर्लभ है, धम्म की देशना भी सुनने को मिलना ये भी दुर्लभ है। जो धम्म की देशना सुनता है, जो धम्म श्रवण करता है, उसे कल्याण मित्र मिलते हैं और कल्याण मित्र उनको धम्म की राह पर ले चलते हैं। आज सारा संसार बारूद के ढेर पे खड़ा है। सारे संसार में अशांति, अराजकता, विषमता, असमानता फैली हुई है। एक इंसान दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में है, ऐसे ही एक समाज दूसरे समाज को नीचा दिखाने की कोशिश में है। एक धर्म दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश में है। इसी तरह से राजनीतिक पार्टियों में भी होता है। एक पार्टी दूसरी पार्टियों को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। दिनों दिन अन्याय अत्याचार बढ़ रहे हैं। मानवता कहीं खो चुकी है। भाई भाई में लड़ाइयाँ शुरू है, घर घर में लड़ाइयाँ शुरू है, बहन बहन में लड़ाइयाँ शुरू है। ज्ञान के नाम पर पांडित्य प्रदर्शन ही ज्यादातर दिखाई देता है। अनुभवजन्य अनुभव के आधार पर ज्ञान होना चाहिए। प्रज्ञा और शील दोनों ही होना चाहिए। शील इंसान के चरित्र की नींव है। समाधि इंसान के चरित्र की दीवार है। प्रज्ञा इंसान के चरित्र की छत है। हर एक इंसान अगर अपने अंदर धम्म चक्र को चलाए, जिस तरह से भगवान बुद्ध ने हमें धम्म दिया, वो अनुभव करने के लिए, वो धम्म चक्र अगर हम अपने अंदर चलाए तो हम धम्मवान हो जाएंगे।
शीलवान हो जाएंगे। लोगों से शीलवान धम्मवान परिवार होंगे और अनेक परिवारों से शीलवान धम्मवान परिवारों से धम्मवान समाज बनेगा। हर एक धम्मवान समाज से धम्मवान देश होगा। तो ही यह भगवान बुद्ध के मार्ग पर भगवान बुद्ध ने बताए हुए धम्म मार्ग पर चलने वाला प्रबुद्ध भारत का निर्माण हो सकेगा। तथागत कहते हैं, चाहे तथागत उत्पन्न हो, चाहे तथागत उत्पन्न न हो, यह धम्म स्थिति या धम्म यूं ही रहता है। सभी संस्कार अनित्य है, सभी संस्कार दुख है, सभी संस्कार अनात्मा है। सभ्ये संखारा अनिच्चाति यदा पय्याय पश्यति, सभे संखारा दुःखाति यदा पय्याय पश्यति, सभे धम्मा अनात्ताति यदा पय्याय पश्यति, अथ निबिन्दति दुःखे ए समग्रो विशुद्धिया। यही है विशुद्धि का मार्ग जो सभी दुखों से छुटकारा दिलाता है। बुद्ध ने हमें अपने धम्म के मार्ग पर चलने के लिए कहा है, तो उन्होंने हमें निसर्ग के नियम पर यह धम्म आधारित है। अगर पूरे भारत को बौद्धमय करना है, अगर इस बुद्ध की भूमि को प्रबुद्ध भारत बनाना है, तो हमें शील पालन करना होगा, आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलना होगा। भगवान बुद्ध ने सत्य धम्म की खोज की, उस पर चलकर किस तरह सुगति प्राप्त की जा सकती है, इसका मार्ग हमें बताया। यह जो भगवान बुद्ध का धम्म है, निसर्ग नियम पर आधारित है, सदाचार पर आधारित है, नैतिकता पर आधारित है। धम्म हमें सदाचार, नैतिकता, मानवता, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय सिखाता है। अगर हम इस तरह बुद्ध ने बताए हुए मानवतावादी तत्वों का पालन करें, अगर हम बुद्ध ने बताए हुए तत्वों का पालन करते हुए जीते हैं, तो कोई दुखी नहीं होगा, चारों ओर सुख और शांति होगी। यह दहशत या आतंक समाप्त होगा और इस धरती पर बुद्ध ही बुद्ध होंगे, बुद्ध ही बुद्ध होंगे। बुद्ध का साक्षात धम्म होगा और ये भारत प्रबुद्ध भारत होगा। और बाबा साहब का सपना, इस तरह से हम प्रबुद्ध भारत का सपना पूरा कर सकेंगे। और ये भारत के हर एक इंसान की जिम्मेदारी है कि हम बुद्ध का निसर्ग नियम पर आधारित धम्म का आचरण करें। यह दुख मुक्ति का धर्म है, इसमें कोई भी कर्मकांड नहीं है, ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है। यह पूरी तरह से नैसर्गिक तत्वों पर आधारित मानवतावादी धम्म है। सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे सत्ता सुखी होन्तु।